हरे कृष्णा, राधे राधे। आज देखिए हम इस तरह के पोशाक बनाना देखेंगे। हम अपने बाल गोपाल के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह के पोशाक किस तरह से बना सकते हैं। देखने में सुंदर, बनाने में आसान, बहुत ही प्यारी लगती है पोशाक। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये देखिए 12 फंदे मैंने अपनी सिलाई में डाल लिए हैं। ये सैंपल में हम 3 नंबर के कानाजी की बना रहे हैं। आप इसको जितने मर्जी नंबर के कानाजी का बना सकते हैं। पैटर्न सेम रहेगा, जस्ट फंदे ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो अभी हमें 3 नंबर के कानाजी के लिए 12 फंदे हमने ले लिए हैं। ये पोशाक मेरी चोटी डिजाइन में है, तो स्टार्ट ही हम चोटी से करेंगे। देखिए यहाँ पे फंदों को जो बॉर्डर में बनाती हूँ, बॉर्डर प्लेन बनाते हैं ना, तो वो मैं व्हाइट से स्टार्ट कर रही हूँ। व्हाइट नहीं, चोटी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें दोनों कलर लगेंगे। इस तरह करके उल्टा फंदा बुनेंगे। पहला फंदा उल्टा बुना। यहाँ पे इसके साथ गांठ लगा लेंगे सेकंड कलर के साथ। व्हाइट को यहाँ थंब पे पकड़ के जो सेकंड फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इसको यहाँ रखेंगे और जो मेरा पीछे वाला कलर है फर्स्ट, उससे फिर उल्टा बुनेंगे। बस मुझे एक एक करके धागे को इधर रखना है और इसको उल्टा बुनता जाना है। इसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आप चाहें तो ये पैटर्न देख सकती हैं। ऑल्टरनेट कलर में बस एक एक कलर उठाना है और उसको उल्टा बुन देना है। आ गई, ये मेरी फ्रंट साइड आ गई। देखिए चोटी का डिजाइन बना हुआ आ गया ना। अब अगली सिलाई मैं प्लेन कर रही हूँ। इसमें अब मैं अपना चोली का पैटर्न स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये हम 3 नंबर के कानाजी के लिए बना रहे हैं चोटी डिजाइन। ये मेरे 12 फंदों से मैंने शुरू किया है। 2 सिलाइयाँ पहले बॉर्डर के हमने कर ली है। अब तीसरी सिलाई पे, तीसरी सिलाई हम कैसे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक का दो, फिर 2 फंदे सीधे, फिर एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक का दो, और फिर एक फंदा सीधा। इस सिलाई के आखिरी में मेरी सिलाई में 20 फंदे हो जाएंगे। उल्टी सिलाई में उल्टे फंदों की कर लूंगी। फिर 5वीं रो के अंदर 2 फंदे सीधे, एक का दो, एक का दो, फिर 2 फंदे सीधे, एक का दो, एक का दो, 4 फंदे सीधे, एक का दो, एक का दो, 2 फंदे सीधे, एक का दो, एक का दो, फिर 2 फंदे सीधे। इस सिलाई के आखिरी में मेरे 28 फंदे हो जाएंगे। उल्टी सिलाई उल्टे फंदों की हो जाएगी। फिर अगली में शुरू में कैसे बढ़ रहे हैं, 1 2 3, एक एक फंदा बढ़ रहा है, बीच में 2 2 फंदे बढ़ रहे हैं,
दो चार छः हो गए ना, 4 6 8 10 हो गए। बाजू, ये बाजू वाला हिस्सा होता है। देखिए शुरू का होता है आगे का पेज, बाजू, पीछे का पेज, बाजू, पीछे जो एक सेकंड फ्रंट पेज होता है, क्योंकि फ्रंट से ओपन है। इस तरह करके मेरे फंदे बढ़ते जाएंगे। आप इस पैटर्न को सामने रख सकते हैं। ये मैं 12 सिलाइयों तक बुनूंगी, जब तक मेरी सिलाई में 52 फंदे नहीं हो जाते। उसके बाद हम बाजू के फंदे घटाएंगे। तो पहले हम 52 फंदों तक बुन लेते हैं। बीच में हम हर दूसरी सिलाई के ऊपर चोटी डिजाइन डालेंगे। देखिए जो तीसरी और चौथी सिलाई है ये मैं प्लेन करूंगी, फिर पांचवी और छठी में मैं चोटी डालूंगी, सातवीं आठवीं प्लेन करूंगी, 9 10 में चोटी डालूंगी, 11 12 प्लेन करूंगी। ठीक है, इस तरह हम बनाएंगे। तो अब शुरू करते हैं। अब ये मेरी प्लेन सिलाइयाँ हैं। ठीक है, प्लेन सिलाई, कलर दोनों हमेशा साथ रखें। प्लेन सिलाई मैं क्रीम कलर से कर रही हूँ। अब इसके अंदर किस तरह से करेंगे, ये क्रीम कलर मैंने उठाया। अब मुझे एक फंदा सीधा बुनना है। एक फंदा सीधा बुना, अगले फंदे में एक का 2 करना है। तो ये मैंने एक सीधा बुना, फिर सेम फंदे को दोबारा सीधा बुना, 2 हो गए। बीच में मैं अपना मार्कर डाल लूंगी ताकि मुझे याद रहे मैंने कहाँ एक का 2 किया है। ठीक है, अगले फंदे को भी एक का 2 करना है। तो एक बार सीधा बुना, सेम फंदा पीछे की तरफ से एक बार और सीधा बुना। ठीक है, अब बाजू के मैंने फंदे नहीं रखे हैं, तो ये अगले 2 फंदे भी मुझे एक का 2 करना है। एक बुना, पीछे की तरफ से दोबारा एक बार और बुना, फिर मार्कर डाल लेंगे। मार्कर हमेशा 2 इकट्ठे सेट के बीच में डलता है। एक बार बुना, फिर एक बार और बुना। ठीक है, अब अगले 2 फंदे मुझे सीधे बुनने हैं। ये छाती के फंदे हैं, तो एक फंदा और 2 फंदा। ठीक है, अब फिर बढ़ेंगे। एक फंदा सीधा बुना, पीछे की तरफ से एक बार और सीधा बुना, मार्कर डाल लेंगे। मार्कर है ना, इसी तरह का कोई भी, फिर मैंने छोटा सा ऊन का पीस काट के गांठ लगा ली है। बस ये ध्यान रखने के लिए होता है कि हाँ मैंने यहाँ डाला है, वरना हम इतनी जल्दी में बुन रहे होते हैं ना कि कई बार हमें ध्यान नहीं रहता है। ये हो, ठीक है। फिर अगला फंदा बुनेंगे, पीछे की तरफ से इसको भी बढ़ाना है, पीछे की तरफ से बुना, फिर मार्कर डाल लिया। लास्ट फंदा फिर बुनेंगे, पीछे की तरफ से बुनेंगे, और लास्ट फंदा मेरा सीधा बुना जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं बता देती हूँ। हमेशा मेरे 4 मार्कर डलेंगे, 2 फंदे हमारे हमेशा इकट्ठे बढ़ते हैं। इस पे भी मैंने बढ़ाया, आगे भी बढ़ाया, तो इस मार्कर के इधर वाला फंदा और उधर वाला, लेफ्ट और राइट दोनों फंदे हमारे बढ़ेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है। ठीक है, उल्टी सिलाई में उल्टे फंदों की कर लूंगी। तो उल्टी सिलाई में बस एक एक करके नॉर्मली फंदे को मुझे उल्टा बुनना है। इस तरह से जब मार्कर आएगा तो मार्कर को मुझे इस तरह से उठा लेना है। बस ये ध्यान रखना है गांठ उस तरफ रहे, वरना वो भी बुन जाता है। एक एक करके बस फंदा मुझे बुनना है। मार्कर उधर ले लूंगी। आप चाहें तो कोई रबड़ बैंड डाल सकते हैं। इसमें हम जाली वाला पैटर्न नहीं डालेंगे क्योंकि मुझे चोटी का डिजाइन बनाना है। ये मेरा इस तरह से आ गया। अब मैं नेक्स्ट रो के अंदर चोटी डिजाइन डालूंगी। ठीक है, तो चोटी डिजाइन के लिए मुझे उल्टा बुनना होता है। अब इस सिलाई के अंदर देखिए शुरू के 2 मेरे उल्टे बुने जाएंगे, फिर थर्ड पे मैं बढ़ाऊंगी। तो 2 के लिए पहले कैसे करेंगे, इधर डाला, एक ब्लू से बुना, फिर अगला फंदा इसको इधर करके इससे सेकंड कलर से बुना। अब यहाँ मुझे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए मैं ब्लू कलर लूंगी,
इस तरह से ये मैंने उल्टा बुन दिया। अब यहाँ बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए पहले ब्लू कलर इधर रख के, ये देखिए सेकेंड कलर से, क्योंकि ये चोटी डिजाइन के लिए मुझे ऑल्टरनेट कलर चाहिए, एक कलर वो और एक कलर वो, इसलिए मैं इसको सेकेंड कलर क्रीम से बुनूंगी। फिर इसको इधर करा, मार्कर को इसके ऊपर ले लिया, पीछे कर दी गांठ। अब देखिए ये फिर मुझे उल्टा दो बुननी है। तो अब लास्ट मैंने क्रीम से बुना है, इस थ्रेड को इधर कर दूंगी। अब पहला मैं उल्टा बुनूंगी, ठीक है, एक बुन लिया। अब इसका एक का दो करना है ना, इस वाले फंदे को निकालूंगी नहीं, इस थ्रेड को इधर करा और सेकेंड कलर से ये देखिए पीछे की तरफ से इस तरह से धागा उठाया और इसको उल्टा बुन दिया। तो अब मेरे एक के दो भी हो गए, दोनों कलर साथ साथ चल रही हैं, ये हो गए। अब बीच के मुझे दो फंदे सीधे बुनने हैं जो मेरी बाजू के हैं, जो बढ़े हैं। तो एक मैंने ब्लू से बुना, फिर इसको इधर करके एक क्रीम से बुना, फिर इसको इधर करके अब इसके ऊपर मुझे बढ़ाना है। देखिए मार्कर से पहले ही आपको ध्यान आ जाएगा कि यहाँ आपको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए पहले मैं ब्लू से बुनूंगी, धागे को इधर करके, जो सेकंड बढ़ा हुआ फंदा है वो मैं दूसरे कलर से बुन रही हूँ। तो ये पीछे की तरफ से ये धागे को इस तरह से उठाइए, ये उल्टा बुनिए, इस तरह से निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसको इधर करेंगे, मार्कर को इधर ले आएंगे। अब इस वाले फंदे पे फिर बढ़ाना है, तो पहला मैं बुनूंगी ब्लू से, ब्लू से इधर बुना, इसको इधर कर दिया। अब सेकंड फिर क्रीम से इधर बुना और इधर निकाल दिया, ठीक है। अब बीच के चार फंदे आएंगे मेरे प्लेन, तो चार फंदे तो बस मुझे एक एक करके बुनने हैं। एक,
4, फिर ये बढ़ेगा, एक फंदा सीधा पीछे की तरफ से, फिर सीधा मार्कर इधर, एक सीधा पीछे की तरफ से, फिर सीधा, ये देखिए इस तरह से आ गया। उल्टी सिलाई उल्टे फंदों की कर लेंगे, उल्टी सिलाई उल्टे फंदों की कर लेंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर ली उल्टी सिलाई। अब मैं रो नंबर 9 के ऊपर हूँ। यहाँ शुरू में मुझे 4 फंदे बनाने, ठीक है। अब ये आपकी इच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें अब दोबारा चोटी डाल लें, बट ये बहुत पास पास हो जाएगा, है ना। तो अगर आप चाहें तो इसमें 4 लाइनें प्लेन और फिर चोटी बना सकते हैं। तो ये लाइन भी हम प्लेन करेंगे और अगली में चोटी बनाएंगे, ठीक है। इसको बढ़ाने का तरीका बिल्कुल सेम है। ये जो लाइन मैंने आपको बताई है, 4 सीधे बुनेंगे, फिर एक का दो, एक का दो, 6 सीधे, एक का दो, एक का दो, 8 सीधे, एक का दो, एक का दो, 6 सीधे, एक का दो, एक का दो, फिर 4 सीधी। उल्टी सिलाई उल्टे फंदों की कर लेंगे। ये करके हम वापस आएंगे। देखिए इतना कर लिया मैंने। मेरी सिलाई के अंदर 44 फंदे हैं और मैं रो नंबर 11 के ऊपर हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चोटी डिजाइन डाल रही हूँ। शुरू हम उसी तरह से करेंगे, उल्टे फंदे, सेकंड कलर लूंगी और उससे एक उल्टा कलर को यहाँ थंब के नीचे रखा, फिर दूसरा कलर लूंगी, फिर उल्टा। बस करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। जहां पे इंक्रीज करने हैं वहां पे दोनों कलर से इंक्रीज करूंगी।
मार्कर आ गया, मार्कर के उधर वाला एक फंदा मैं लूंगी, क्यों? क्योंकि एक फंदा ये भी है ना, तो ये 12 फंदे मेरे बंद हो गए। अब ये एक फंदा बचा है, इस एक के अलावा 13 फंदे में और सीधे बुनूंगी आगे के पेज के। उल्टी सिलाई में सीधे फंदों की कर लूंगी, फिर 2 सिलाइयां ब्लू कलर से और सीधी कर लूंगी। जो नेक्स्ट सिलाई करूंगी उसमें सीधी और उल्टी सीधी सिलाई के अंदर शुरू और आखिरी में एक एक फंदा बढ़ाऊंगी, तो टोटल 30 फंदे मेरी सिलाई के अंदर हो जाएंगे। इस समय 28 हैं, 28, इस समय 28 फंदे हैं। जब मैं अगली सिलाई पे आऊंगी तब मैं हर सिलाई के अंदर शुरू और आखिरी में एक एक फंदा बढ़ा लूंगी। ये देखिए, ये हो गई मेरी 2 सिलाई। 2 सिलाई जो कमर पट्टी के वो मैं सेकेंड कलर से कर रही हूँ। इसके अंदर शुरू और आखिरी में मैं एक एक फंदा बढ़ाऊंगी, तो ये 1 का 2 कर दूंगी, 1 बुना, पीछे वाले फंदे को भी एक बार और बुन लिया, 1 का 2 हो गए। बाकी बीच के फंदों को नॉर्मली सीधा बुन लूंगी और लास्ट में भी इसी तरह बढ़ा के अपने टोटल 30 फंदे कर लूंगी। उसके बाद उल्टी सिलाई भी सीधे फंदों की कर लूंगी, ये मेरी कमर पट्टी हो जाएगी। फिर हम घेरा बनाएंगे।